अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के ज़ुमान में होंगे। वेलकम टू माय चैनल मुक़द्दस फ़ातिमाज़। और जी कैसे हैं आप सब, ठीक हैं आप सब। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग तो जनाब सुबह 7 बजे से पहले शुरू हो जाती है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती क्योंकि इतना बिज़ी शेड्यूल होता है और इतनी जल्दी जल्दी भागना होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आप रिकॉर्डिंग करें या फिर वो टास्क कंप्लीट करें जो आपको अर्ली मॉर्निंग करने हैं। अर्ली मॉर्निंग अरे कायमली को स्कूल भेजना होता है, तो उसमें कब कहाँ टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी रूटीन में ये लाऊंगी कि मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो है वो स्टार्ट करूँ अपनी रिकॉर्डिंग। तो जी अली को सुबह स्कूल भेजने के बाद उसको ड्रॉप करने के बाद मैं घर आके सो गई थी। सोने के बाद अब उठे, फ्रेश हुए, शावर वगैरह लिया, तो जी अब काम धाम को शुरू होने लगे हैं हम। सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था कि धूप का नामो निशान नहीं था, बादल बहुत सारे थे और हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो ये देखें कितनी तेज़ चमकती धूप निकल रही है और दिन जो है वो आपको बोल रहा है कि लेट जा मामू तेरी तो वाट लगने वाली है, कि गर्मी बहुत सारी होने वाली है और फिर भी काम तो करना है। लेकिन इंशाल्लाह गर्मी के साथ साथ सब कुछ सेटल हो ही जाएगा। तो अब नीचे चलते हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बेडरूम ऊपर हो और आपकी डाइनिंग एरिया नीचे हो, तो आपको ये सफ़र जो है ज़रूर तय करना पड़ेगा। तो जी हम चलते हैं फिर नाश्ता करने। जी जनाब, इन द ब्रेकफास्ट वी हैव द आलू पराठा। एक हैवी नाश्ते के बिना तो नाश्ता कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए अच्छे से पेट भर के पराठे खाइए और सेहत बनाइए। इस वक्त आई एम मीटिंग विदाउट रायता। दिल नहीं है रायता खाने को, अदरवाइज़ इसके साथ ग्रीन रायता ज़बरदस्त सॉस सम जाता है। जनाब here we are to pick काइम अली। गाड़ी पीछे खड़ी करके और जब खुद पैदल इस कड़कती धूप में आना पड़े, इट्स अ टफेस्ट जॉब। असल में 2 दिन क्या हुआ, मेरी बच्ची की आई इन्फेक्शन एक ही हो गया। मैंने छुट्टी कर दी 2 दिन, तो वो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। ये हो गया। ही इज़ रनिंग टूवर्ड्स हिज कार। माय गॉड, इतनी दूर गाड़ी खड़ी है। तो जी स्कूल से घर वापस आते आते हमने बहुत सारे काम किए। मुझे कुछ अपने पर्सनल काम थे, फिर उसके बाद टेलर पे जाना था और मैं उनका रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, उनका क्लिप बिल्कुल नहीं बना सकती थी मैं क्योंकि ना ही वो जगह ऐसी थी कि मैं रिकॉर्डिंग करती और ना ही मैं मेरे साथ कोई और हेल्पर था उस वक्त ना। तो मैंने इसलिए सिंगल हैंडेडली मार्केट में नहीं रिकॉर्डिंग में कहा नहीं भाई ये रिस्क नहीं लेना। और अब घर आके काइम अली फ़्रेश हो रहा है और मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ। खाना क्या बनाना है, क्या देना है काइम अली को, रोटी विद कोरमा। और मैं बाज़ार की रोटी उसको बहुत कम देती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ घर की रोटी पका कर दूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसलिए काइम अली के लिए रोटी, और वो माशाल्लाह से इतनी खा ले यही बहुत है। सो आई रिक्वेस्ट हिम कि बेटा जी ये खा लेना लेट्स सी वो खाता है कि नहीं। अली को खाना खिलाने के बाद इट्स टाइम फॉर नमाज़, लेकिन नमाज़ के साथ साथ मैं पीना चाह रही हूँ कच्ची लस्सी। अब कच्ची लस्सी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए भी बता दूँ कि एक सिप दूध में जब आप पूरा ग्लास पानी का भर लें और उसमें नमक डाल लें तो इट्स अबाउट द कच्ची लस्सी। ये मैं कह सकती हूँ कि तबीयत के लिए बहुत अच्छी रहती है। कि बेसिकली मैं बहुत कम पानी का इंटेक करती हूँ, पानी बहुत कम रहता है मेरी डाइट में, तो इसलिए मैं जो हूँ दिन में ये 1 से 2 दफ़ा ले लेती हूँ पूरा मग के। मेरा पानी का लेवल जो है, मुझसे खाली पानी नहीं पिया जाता, मैं खाली पानी नहीं पी सकती, इसलिए मैं कोई ना कोई फ्लेवर्ड हो तो फिर मैं करती हूँ।
फ्लेवर्ड होना चाहिए। अब इसमें मुझे फ्लेवर्ड में कुछ भी अच्छा लग जाए, तो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगता है कि नमक, दूध और पानी हो, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज भी कुछ नहीं है। हाँ, एडवांटेज बहुत सारा है, इसकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, आपका पानी का बॉडी में लेवल बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं ज़रूर ये अभी मैं आपको दिखाऊँ। ये कितना बड़ा मग है, ये इतना बड़ा मग है, ये अभी मैं पूरा मग पी सकती हूँ आराम से। लेकिन अगर कोई मुझे कह दे कि आपने एक गिलास के बाद दूसरा गिलास पानी पीना है, तो मैं नहीं पी सकती, ये बहुत टफ़ है मेरे लिए। बहरहाल, तो ये पीने के साथ साथ जी नमाज़ टाइम, नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि नमाज़ लेट होती जा रही है। और काइम अली को मैं बोल रही हूँ कि होमवर्क कर लो, उठ के लाओ होमवर्क। कितने मिले होमवर्क आज? जल्दी से लाओ, बाल भी नहीं बनाए चेंज करके। पे जी नमाज के साथ साथ, क्योंकि मम्मा नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुकी हैं और यहाँ पे चल रहा है आर्ट वर्क। अब आर्ट वर्क ये है कि मम्मा के पास वेस्ट बॉक्सेस पड़े हुए हैं और मम्मा उसको जो है वो रीयूज़ कर रही हैं सेक्शंस के लिए, पार्टीशन के लिए। कायम अली आके ये बॉक्स हटाएं। अब कायम अली ग्लू लेने गया हुआ था। ये ऑयल के डब्बे पड़े हैं, वो पीछे टेंस पड़े हुए हैं और पता नहीं कौन कौन से पेपर्स लग के ना क्या क्या हो रहा है। कि मम्मा ग्लू लगा रही है। कायम अब ये फाइनली क्या प्रोडक्ट निकलना ये नहीं पता। अली यूएचयू दें दादो को, आपकी कैबिन में दी तो थी, तो कैबिन में रखी है, बॉक्स में नहीं है, कैबिन में है। और मम्मा उस ग्लू का ना नोज़ल साफ़ होने वाला, फिर वो ठीक हो जाएगा। वो करते दो, मैंने लगा दिया। अच्छा, ये लगा के ना इस तरफ रोटेट करें ऐसे, और इस पे अभी वो कहाँ गया, ये पड़ा हुआ है मम्मा का, ये क्या कहते हैं इसे, जूट का। हाँ, जूट का ये पड़ा हुआ है, इसका भी अभी आर्ट वर्क होगा। मम्मा थोड़ा सा नीचे से खींच के लगाना ताकि यहाँ पे जो बल आ रहा है ना वो निकल जाएगा। ये सही है। चलो जी, अब ये फाइनली किस दिन कंप्लीट होता है और क्या बनेगा ये मैं फिर आपको दिखाऊंगी जब भी ये कंप्लीट हो गया। अगर आज हो गया तो आज ही दिखाऊंगी, नहीं तो जब ये कंप्लीट होगा तब दिखाऊंगी आप सबको। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह कि हम भूल चुके हैं कि हमारा कल का एक इम्पॉर्टेंट काम शुरू हुआ हुआ है, लेकिन हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। और अब वो जब ख़राब हो जाएगी ना तब लगेगा पता। अब करना क्या था कि आई हुई थी समोसे की पट्टी, भाई दोनों आ रहे हैं चाइना से वापस, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ना स्लाइट खाना खाया हुआ है विदाउट एनी स्पाइसेस ना। तो वो कह रहे थे कि जब हम आएंगे ना तो हमें स्पाइसी खाना खाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि जो लोग चाइना से वापस आ रहे होते हैं ना उनमें ना स्पाइस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो भाइयों ने खाना था स्पाइसी खाना, तो वो कह रहे थे कि ना स्पेशली टी टाइम के लिए ना वो बना के रखना स्पाइसी से ना स्नैक्स वगैरह। तो मैंने कहा ओके डन हो जाएगा। अब वो थर्सडे को इंशाल्लाह पहुँचेंगे। मैंने संडे को जो है वो सारी चीज़ें मंगवाई की और ना उसको मैं संडे को ना रात को कंप्लीट हुई चीज़ें, और मैंने कहा अच्छा चलो मैं ना मंडे मॉर्निंग उठ के ना तो शुरू करूँगी उसका काम। और मंडे मॉर्निंग में ऐसा चैनल के काम में बिज़ी हो गई, एडिटिंग में और उसकी वेरिफिकेशन और सारा कुछ, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक सब कुछ करना था, तो इतना वो पंगा चल रहा था। और उसमें मैं भूल ही गई कि भाई मुझे जो है वो करना है, उसका समोसों का भी काम करना है, बिल्कुल भी याद नहीं रहा मुझे। और उसके लिए भी चिकन एंड ऑल दैट ना सारी प्रिपरेशन होने वाली है। और अब इस टाइम पे मुझे याद आया, आई थिंक सो इस टाइम 6 बजने वाले हैं, और मुझे अब याद आया कि मैंने तो सुबह का कोई काम ही नहीं किया है। तो अब मैं आई हूँ चिकन निकालने के लिए, उसको बॉईल करूँगी और सारा कुछ करूँगी। और नीचे ये थोड़ा बहुत आपको शोर आ रहा होगा क्योंकि साइड में जनरेटर भी चल रहा है, लाइट गई हुई है और बाहर ट्रैफिक का भी शोर है, तो इसलिए ना मैं अब ऊपर लेकर जाती हूँ चीज़ें और इंशाल्लाह फिर आपसे फिर मिलती हूँ जब उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। ये नहीं जी, हो गया है रूम सेट।
मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ कि एक अच्छा व्यू आप सबको दिख जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट लग रहा है। अभी तो सब रेगुलर लाइफ में आप यूज़ करने लगे ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है इसका। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो रूम में सेट होनी हैं। ये चाइल्ड लॉक जो आप देख रहे हैं ये लगा छोटे बच्चों की वजह से, क्योंकि ड्रॉअर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चे ना उठा के इधर उधर कर देते हैं। बहरहाल उधर अभी एसी भी लगना है, वो भी देखें भाई इंशाल्लाह आ जाएंगे जब पाकिस्तान तो वो भी काम हो जाएगा। अच्छा जी, ये अब हमने बेड सेट वहाँ उस वॉल से हटा के इस वॉल पे कर दिया है क्योंकि कर्टेंस के फ्रंट पर वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए हमने रूम की सेटिंग भी थोड़ी गड़बड़ा दी है हमने ना। अब ये रात में जो है ये मैंने वीडियो बनाने के लिए अगेन इनको आगे किया है, नहीं तो रात में अभी मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ वीडियो में, क्लिप में ही कंटिन्यूटी में दिखा देती हूँ। ये ड्रेसिंग जो है ये ड्रेसिंग उस सामने वॉल पर जाएगा, वहाँ पे सेट होगा, लेकिन अभी कुछ रीज़न्स थी कि शिफ्ट नहीं किया भाभी ने कहा कि नहीं मैं अभी यहीं पे रखूँगी, कुछ दिनों के बाद इसको देखूँगी करूँगी। उनकी शादी की माशाल्लाह से पिक लगी हुई है, ये उनके बाबा की पिक है। तो भाभी का रूम ना 80% सेट हो चुका है क्योंकि भाभी ने यही सेटिंग रखनी है। कबर्ड भी इस वॉल से हटा के उन्होंने इस वॉल पर कर दी है। और भाभी का कहना ये है कि मैं जो हूँ अपने रूम के लिए ऐसे करूँगी कि मैं ये वाले कर्टन्स पीछे रखूँगी फॉर हवा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, हवा वो ना आए तो जी आउच, ओह नो शिट, भाई मेरा रूम नहीं है इसलिए आगे पीछे हो ही जाती हैं चीज़ें। खैर अब सेंटर में जो है क्योंकि वो बेड के पीछे है, आप उसे डिस्टर्ब नहीं करें, उनकी अरेंजमेंट नहीं ख़राब करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन आपको वेंटिलेशन भी चाहिए, मस्ट है। तो भाभी ने इसलिए ये वाला जो है यहाँ पे रखा है कि मैं इस तरह हवा के लिए रख लूँगी। और अभी इसमें ना लाइट्स भी ऑन नहीं है, मैं वो भी ऑन करती हूँ। व्हाट्स द स्विच यार, सॉकेट कौन सा मुझे भी क्लियरली पता नहीं था। ये लाइटिंग है अभी वो डिस्टर्ब हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, शायद मैंने सही से ऑन नहीं की है। भाभी का रूम है यार, भाभी को ज़्यादा पता है। नहीं जी वो डिस्टर्ब हो रही है, खैर वो करवा लेंगे फिर भाभी ना, भाई से करवाने इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। तो जब बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता, अब अगर मैं रूम की बंद करूँ ये तो ये सेटअप बनता है जी, तो बड़ा खूबसूरत हसीन लगता है क्योंकि ये पूरा मास्टर बेडरूम है घर का, तो ये भाई भाभी को मिला हुआ है भाई उनके शश के थोड़े से अलग हैं। तो जी ये है, अभी वो फ्लक्चुएट कर रही है आई नो, लेकिन बड़ा अच्छा सेटअप लगता है। तो ये है जी रूम, होप सो कि आपको पसंद आया हो जी। तो जी मैंने चिकन निकाल के फ्रीज़र से उसको फिर धो लिया और उसके चिकन स्ट्रिप्स काट लिया, पहले फ़िले निकाले फिर स्ट्रिप्स निकाले और फिर उसको सॉस में पका के ये मटेरियल रेडी कर लिया। ये मैं फ़िल करूँगी रोल शेप में और इसके रोल बनेंगे सिगरेट रोल। अब इसके नाम पे मत जाइएगा आप सब, बेसिकली ये बिल्कुल यानी कि ये स्ट्रिप्स लग के ना बिल्कुल पतले पतले से बनते हैं, तो इसलिए इनका नाम सिगरेट रोल रखा गया है। और यहाँ पे मैंने लई रेडी कर ली है लगाने के लिए, और ये जी पट्टी भी यहाँ पे रेडी है जिसको मांडा भी कहा जाता है। तो अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी और अब मैं स्टैंड पे लगा लूँगी सेलफ़ोन और आपके साथ फिर करती रहूँगी शेयर कि जी फिलिंग भी ऐसे करनी है, क्योंकि पहले जब मैंने ये सीखा किया था तब मुझे भी इसकी फ़िलिंग करनी नहीं आती थी, मेरे रोल्स या समोसे खुल जाते थे। तो इसकी भी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको देखने में कैसे लगे और जब ट्राई करेंगे तो वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा। तो जी ये रखना है डायगनल में, इट्स नेसेसरी कि आप रोल की फिलिंग जब भी करें उसको डायगनल में रखें। तो यहाँ पे अब फिलिंग, अब चिकन क्योंकि ये घर के लिए बनाएं तो आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी भी क्वांटिटी रखें जैसी भी रखें, और अगर आपने सेल करना है तो बहुत संभल के रखें क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। इसको यहाँ से ये यूँ करना है, ये आपके कॉर्नर्स मिलने चाहिए, इट्स मस्ट। तो हमने इसको ये पीछे को फोर्स देते हुए ये यूँ टर्न करना है ताकि लूज़ फिटिंग नहीं रहे और ये मोटे मोटे भी नहीं बने, क्योंकि इन्हें हमने बारीक से बारीक बनाना है तभी ये सिगरेट रोल्स बनेंगे। तो कॉर्नर पे लगा के
ये हमने बन गया। अब आप पीछे से आवाज़ें सुनते जाएं तो कोई बात नहीं, हमारे घर पे बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चे जो है वो शोर मचाते ही हैं। खैर ये अब हमारे इसमें ये फिल हो गए। अब जो मैं नॉर्मल दूसरे रोल बनाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी कि उनका साइज़ क्या होता है और इनका क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, ये इतने बारीक बारीक बनते हैं ऐसे रोल। ये भी, ये भी, ये भी जो मैंने अभी बनाया, आप सिंगल देखें ना इसको तो ये बहुत पतले पतले रोल बनते हैं, और जब ये फ्राई हो जाते हैं ना ये और स्क्वीज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है पानी है, पट्टी है, तो ये फ्राई होने के बाद, हीट लेने के बाद ये सुखड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं ये, तो इसलिए ये और बारीक बनेंगे। और ये जिस दिन भी मैं फ्राई करूँगी स्पेशली आपको मेंशन करूँगी कि ये इस तरह से ब्रेड रोल बनाए थे। अभी भाई लोग आ जाएंगे तो उनके मिडनाइट स्नैक्स और संडे के जो है इवनिंग स्नैक्स ये चलेंगे, तो मिडनाइट में जब भी हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी इन द मीन वाइल वो काम करते करते रोल समोसे का तो बहुत सारा टाइम हो रहा था, लेकिन अब जबकि नमाज बहुत ज़रूरी है उसको डिले हम नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर मैंने वो काम बीच में स्टॉप करके तो मैं इधर नमाज़ पढ़ने आ गई। अब बेडरूम में भी नहीं गई नमाज़ पढ़ने, तो मैंने कहा कि अब ना नीचे ही फ्लोर पे पढ़ लेनी चाहिए नमाज़। तो अब मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। ये रहा जाए नमाज, ये जाए नमाज, और ये रहा जनाब ड्राइंग रूम जिसके पर्दों का हाल बच्चों ने बुरा किया हुआ है। अभी ड्राइंग रूम भी सेट होने वाला है क्योंकि हमें शिफ्ट हुए थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, अभी इट्स अबाउट अ मंथ ही हुआ है हमें, तो चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं अभी तक हुई हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को होने में, तो साथ साथ चल रहा है बहरहाल। तो ड्राइंग रूम में मैं कहा चलें आप सुकून से नमाज़ पढ़ ली जाए, बच्चे वगैरह भी नहीं आएंगे ना, तो सुकून से नमाज़ पढ़ के फिर फटाफट काम करने भागूं। अभी यहाँ पे सारी डेकोरेशन, फैंसी लाइट्स और ये सब लगने वाला है। थोड़े से जो फ्रेम्स अभी थे बस वो किए हैं, अभी घर के फ्रेम्स आने वाले हैं सारे। ये बुक शेल्फ भी थोड़ा सा अभी है अप टू डेट, लेकिन अभी बाकी होने वाला है। तो बहरहाल अभी तो नमाज़ पढ़ते हैं, अभी तो हम नहीं सेट करने लगे। तो आज से फिर से मिलती हूँ न्यू समोसास के साथ, जो समोसे बनाने लगी हूँ उसका भी आपको बताती हूँ नमाज के बाद। ये देखें, ये बिहाइंड द सीन में सबको चुप कराया जा रहा है और पीछे रिंग लाइट देखे कहाँ ऊपर चढ़ा के लगाई है हमने। अब तुमने बोलना नहीं है, सुना है? बिल्कुल चुप। मैं देखो बताऊंगी जी, मैं आप सबको बताने लगी थी अब हम बनाएंगे चिकन समोसा। इधर फोकस करो, चिकन समोसा बनाना है। चिकन समोसे में चिकन फ्राई करके किया है और जो अनियन है चॉप करके सौते करके बाकी स्पाइसेस डाले हैं सर। और अब इसकी फिटिंग मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे करनी है। पट्टी छुपा के रखी है हमने। नहीं नहीं, आगे करके ही दिखाऊंगी, कुछ नहीं छुपाना हमने। ये रखी है फिलिंग के लिए क्योंकि इससे फिटिंग सही आती है, अगर हम ये नहीं रखेंगे तो मटेरियल निकल जाता है। अच्छा सॉरी, स्लो करके बताना, मैं तो अपनी स्पीड में कर रही हूँ। यूँ सीधे अपने हाथ में अपनी तरफ टूवर्ड्स यू, इसको हमने डायगनल यूँ रखना है, ये यहाँ पे कॉर्नर्स मैच करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ इस कॉर्नर को पकड़ के एक फोल्ड, ये हो गया एक फोल्ड, हमारे पास घुमा के हो गई पॉकेट रेडी, ठीक है जी। अब इस पॉकेट में हमने डालना है मटेरियल जितना भी आप चाहें, ज़्यादा लालच आ जाए तो ज़्यादा डाल लें, कम लालच आए तो कम डाल लें, थोड़ी सी फिटिंग करनी है। अरे माशाल्लाह सारे बच्चे मेरे पास खड़े होकर सीख रहे। अच्छा जी, थोड़ी सी फिटिंग करनी है, थोड़ा सा पुश करके, फिर यहाँ पे ये थंब रख के ये हमने यूँ घुमा देना है। ये एक और पॉकेट हमारे पास रेडी हो गई, लेकिन हमने पॉकेट नहीं बनानी है इसको। इस पर अब हमने लगानी है लई। हाँ जी बेटा, इसको लई कहते हैं। फिर ये जो ये लगा है इसका ये फोल्ड और ये कॉर्नर इस पे आके बंद हो गया। ये हो गया जी हमारा समोसा रेडी। डिनर मेन्यू वी हैव द मोस्ट फेवरेट डिश दाल चावल। बहुत दिनों से मैं मम्मा से कह रही हूँ दाल चावल बना लें, दाल बना लें, दाल बना लें, लेकिन वो मेन्यू में आई नहीं रही थी। आज मैंने ज़िद करके कहा आज मेन्यू में आएगी, जैसे तैसे भी आएगी। और दाल के साथ कचूमर सैलेड, और फिर उसके बाद सबसे मज़े की चीज़ ये है। ये क्या है? ये है जी हरी मिर्च का रायता, यानी कि इसमें सिर्फ नमक
और बहुत सारी हरी मिर्चें हैं और लिटरली इसको दाल पर डाल के इतना कोई मज़ा आता है। उफ़। वैसे कभी कभी ना इंडियंस की तरह वो खा के ना दाल चावल वो साथ में पापड़ भी खाते हैं, फ्राई उनके होते हैं, वो भी मज़ा आता है। पहले तो हम साथ में ही थे सारे इंडो पाकिस्तान, तो जी सारी रेसिपी साथ में चलती थी। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई है, लेकिन यम है। ये था जी जनाब आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और दूसरों के साथ भी प्लीज़ 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 शेयर कर दें, क्योंकि अभी तो फैमिली बहुत सारी ग्रो करनी है। एक करके फैमिली इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी और हम और आप जुड़े रहेंगे। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह के ज़मान में रहिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।